नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन में क्या मायावती आ रही हैं? इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं। क्या इनकी संख्या बढ़ने वाली है? इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए क्या मायावती सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं? जी हां, आज बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद मलूक नागर ने कहा कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, बशर्ते इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाए। अगर बीजेपी को हराना है तो बीएसपी को साथ लेना ही होगा। इसके अलावा मलूक नागर ने कहा कि हालांकि गठबंधन में आने का अंतिम फैसला मायावती खुद करेंगी, लेकिन मायावती और उनके सलाहकार सब इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि गठबंधन में कब शामिल हुआ जाए, कब सही वक्त आ सकता है और गठबंधन से नाता जोड़ सकती है। सब कुछ ठीक है, लेकिन मायावती की कोई शर्त, खास करके पीएम पद की दावेदारी की शर्त, क्या इंडिया गठबंधन स्वीकार करेगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ममता बनर्जी ने 19 दिसंबर की बैठक में जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया तो उसका देश भर में स्वागत हुआ। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। लेकिन बाद में नीतीश कुमार और शरद पवार जिस तरह से रुख अपनाए, उससे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति नहीं बन पाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकरवादी हैं, अगर उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, हालांकि 12 पार्टियों ने उनका समर्थन किया था जब ममता दीदी ने उनके नाम को प्रपोज किया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार जो खुद अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते थे, स्वयंभू दावेदार थे, और उनकी पार्टी तो चीख चीख करके कह रही थी कि इंडिया गठबंधन का चेहरा और प्रधानमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाए। 4 दिसंबर की बैठक से वे चले भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए, साथ में लालू यादव भी चले गए थे। लेकिन अब शरद पवार कह रहे हैं कि 1977 की तरह जो गठबंधन 1977 में बना था, उसमें कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था। ठीक उसी तरह से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। क्या शरद पवार अपनी संभावनाओं की पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मायावती अगर शर्तों के आधार पर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो वे शर्तें पूरी होंगी या नहीं होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिया गठबंधन जीतेगा या नहीं जीतेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जरूर काबिले तारीफ है कि उन्होंने उसी समय ममता बनर्जी के सामने ही इनकार कर दिया था और कहा था कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इंडिया गठबंधन को जिताना। जब सारे एमपी जीत करके आ जाएंगे तो उस समय सामूहिक फैसला लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दौड़ मची हुई है, नीतीश कुमार भी हैं, शरद पवार भी हैं, और अब मायावती भी आ गई हैं अगली पंक्ति में। लेकिन अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कोई समय सीमा नहीं सुनिश्चित किया है। हमें लगता है कि समय सीमा उनकी तभी अनुकूल होगी जब चुनाव आयोग मार्च में चुनाव आचार संहिता लागू कर देगा और सीबीआई, ईडी, आईटी का खौफ खत्म हो जाएगा, तब मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी।
क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहते कि मायावती किसी गठबंधन में शामिल हों। अपने गठबंधन एनडीए गठबंधन में भी मायावती को शामिल नहीं करना चाहते और यह भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी मायावती न शामिल हो। मायावती खामोश रहें, शांत रहें, ठीक वैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में खामोश बैठी थी और उस खामोशी का क्या परिणाम हुआ कि मायावती को सिर्फ एक सीट मिलती है और वह एक सीट भी उस विधायक ने अपने बूते जीता था, बीएसपी के बूते, मायावती के बूते नहीं जीता था। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी मायावती को पंगु बनाए रखना चाहती है, उन्हें बोलने नहीं देना चाहती है, उन्हें सभा सम्मेलन, रैलियां, रोड शो नहीं करने देना चाहती है और उनके वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। और दूसरी तरफ मायावती के लिए जो दूसरी संभावना है कि इंडिया में आए और नरेंद्र मोदी को हराएं। मलूक नागर ने भी यही बात कही है, जो कि बीएसपी के सांसद हैं, कि बीजेपी को हराना है तो बीएसपी को साथ लेना होगा इंडिया गठबंधन को, और जब तक बीएसपी शामिल नहीं होगी इंडिया में तब तक इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मायावती ने भी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भविष्य में कब किसको जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिया था कि भविष्य में मायावती की जरूरत पड़ेगी इंडिया में शामिल होने के लिए। और आज जब मलूक नागर सांसद ने इस बात की तस्दीक कर दिया कि इंडिया गठबंधन में मायावती आ सकती है, बहुजन समाज पार्टी शिद्दत से आ सकती है, लेकिन उसकी शर्त प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। इंडिया गठबंधन में आने के लिए मलूक नागर ने कहा कि यह देश हित में होगा कि मायावती इंडिया गठबंधन में आए। और लेकिन जो सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते हैं कि मायावती गठबंधन में शामिल हो। पीडीए गठबंधन बना करके उन्होंने पीडीए का मुद्दा उठा करके, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा उठा करके उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें पीडीए का मुद्दा सर्वोपरि होगा और होना भी चाहिए। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक जिस तरह से मोदी राज में शिकार हुए हैं इनकी तानाशाही योजनाओं की, इनकी कुत्सित नीतियों की और इनकी कुत्सित विचारधारा की, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मायावती के मार्ग में बाधक बनते हैं अखिलेश यादव, तो इंडिया इस पर क्या कदम उठाएगा यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश की मौजूदगी जितनी अहमियत रखती है उससे कहीं ज्यादा मायावती की मौजूदगी अहमियत रखती है, क्योंकि मायावती का वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में, 3 राज्यों में जो वोट मिले हैं, वोट प्रतिशत मिला है, उससे कई गुना ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को मत प्रतिशत मिला है। तो मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के सभी प्रमुख राज्यों की नेता के रूप में उभर करके सामने आ गई हैं 3 राज्यों में चुनाव के बाद। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई है तो मायावती है। अखिलेश तो 0.4% मत प्रतिशत लेकर के आए हैं, लेकिन मायावती का प्रतिशत 6% है। तो जाहिर है कि अगर इंडिया मायावती को अपने पक्ष में करेगा तो इसका फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी मिलेगा। और अगर अखिलेश की वजह से
मायावती का बायकॉट किया जाएगा या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, तो शायद ये बहुत बड़ी भूल होगी इंडिया गठबंधन की। लेकिन एक म्यान में दो तलवार रह सकती है या नहीं रह सकती है, यह सुनिश्चित करना होगा अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को। मायावती जिस तरह की कद्दावर नेता है, चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव सिर्फ एक बार 2012 से 17 तक, और मायावती 2007 से 12 तक पूरा कार्यकाल निपटा चुकी हैं और एक कद्दावर नेता के रूप में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के नेता के रूप में जानी जाती हैं। अखिलेश यादव सिर्फ पिछड़ों के नेता और पिछड़ों में सिर्फ यादवों के नेता के रूप में चिन्हित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगा करके ही 2014 और 2019 में फतह हासिल किया है। 44% वोट पिछड़ों ने दिया था 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या इस वोट को रोका जा सकता है? अगर इस वोट को इंडिया गठबंधन रोकना चाहता है तो मायावती को गठबंधन में शामिल करना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव अगर मायावती की ग्रंथि से पीड़ित हैं, अगर वो अलग होना चाहते हैं तो हो जाए, लेकिन मायावती को नाराज नहीं करना है। और जहां तक मायावती की शर्त है कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार का चेहरा बना दिया जाए तो वो आ सकती हैं। इस शर्त को वो ठंडे बस्ते में डाल भी सकती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना होगा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है तो मायावती के नाम पर सहमति कैसे बन सकती है इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, शरद पवार की महत्वाकांक्षा, हो सकता है कि इस महत्वाकांक्षा में ममता दीदी भी खड़ी हो जाएं, अरविंद केजरीवाल भी खड़े हो जाएं, तो पद एक प्रधानमंत्री का दावेदार अनेक। इंडिया गठबंधन को इस टकराहट में टूटने का भी डर रहेगा और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनको विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन किस तरह से आक्रामक तेवर अपना करके प्रचार प्रसार करता है, साझा रैलियां करता है, साझा रोड शो करता है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी को देश के मानचित्र से उखाड़ करके फेंक सकता है। इस पर विचार करना होगा। और 14 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने जा रही है मणिपुर से मुंबई तक। पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हुई थी 4000 किलोमीटर। इस बार उससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी यात्रा होने जा रही है, लेकिन इस यात्रा लगभग 2 महीने चलेगी, 14 जनवरी से लेकर के और 20 मार्च तक। तो इस यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद कितना बढ़ेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन मणिपुर से मुंबई के बीच में 14 राज्य आ रहे हैं और ये सारे राज्य हिंदी बेल्ट के हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीप कर जाते हैं, पूरी की पूरी सीटें ला लेते हैं कई राज्यों से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, सारी की सारी सीटें अपने फेवर में कर लेते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और समाप्त हुई 30 जनवरी को, तो उसके बाद अब फिर से 14 जनवरी से राहुल गांधी की पदयात्रा कितना सहयोग करेगी इंडिया को जीतने में, यह समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि जिन जिन राज्यों से गुजरेंगे राहुल गांधी, उन राज्यों में रैलियां भी होगी, रोड शो भी होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होगी। तो इससे यही कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार ज्यादा, पदयात्रा कम होगी इस पदयात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।